आगामी सभी चुनावों में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए बनाए गए इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो इस गठबंधन में प्रमुख हिस्सा है, उन्होंने हाल ही में 5 राज्यों में घोषित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे के मुद्दे पर सीधे तौर पर कांग्रेस की आलोचना की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस बात पर गुस्सा जताया है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। उसमें उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट अपडेट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने इंडिया गठबंधन का उल्लेख किए बिना अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार पीडीए शब्द का उल्लेख किया है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ी जाएगी, लेकिन असल में कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी गई। इसके चलते अब समाजवादी पार्टी ने इस राज्य में कांग्रेस के खिलाफ 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में इन सभी जगहों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। रविवार को अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट जारी किया था। इस पोस्ट में एक फोटो है जिसमें शख्स की पीठ पर हिंदी में एक इबारत लिखी है। इस टेक्स्ट का मतलब है मिशन 2024, नेताजी अमर रहे। पीडीए को भरोसा है कि इस बार चुनाव में अखिलेश यादव जरूर जीतेंगे, गरीबों को न्याय अवश्य मिलेगा। पोस्ट में पीडीए शब्द का मतलब पी यानी पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। उन्होंने पोस्ट में ये भी लिखा है कि 2024 के चुनाव में पीडीए जरूर जीतेगी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को पागल बना रही है। यदि इंडिया गठबंधन राज्यों में ज्यादा उपयोगी नहीं होता तो हम इंडिया गठबंधन में जाने पर विचार करते। कांग्रेस ने हमें 6 सीटों का वादा किया था, लेकिन जब उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तो कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के लिए नहीं छोड़ी गई। अगर कांग्रेस ने हमें पहले ही बता दिया होता कि वह राज्य में सीटें नहीं देगी तो हम कांग्रेस से चर्चा ही नहीं करते, ऐसा समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है। तो देखा आपने, इंडिया गठबंधन के दल अब आपस में ही भिड़ गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए जीत की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।